बृहत्त्रयी में वर्णित अग्र संग्रह का तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं। इस विषय के ऊपर एक वीडियो बनाया है। उसी विषय को कंटिन्यू करते हुए बचे हुए अग्र द्रव्यों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्षीरघृताभ्यास व रसायनानाम, रसायन कर्म करने वाले द्रव्यों में क्षीरघृत का अभ्यास नित्य सेवन श्रेष्ठ बताया है। अष्टांग हृदय में वृद्धत्व क्षीरघृते, वृद्धावस्था न आने के लिए क्षीरघृत का नित्य प्रयोग श्रेष्ठ बताया है। सम घृत सत्तु प्राशाभ्यासो, सम प्रमाण में घृत और सत्तु का अभ्यास नित्य सेवन यह वृष्य और उदावर्त हार में श्रेष्ठ है। वृष्य यानी शुक्र का वर्धन करने वाला और उदावर्त को कम करने वाले द्रव्यों में घृत और सत्तु का सम प्रमाण में नित्य सेवन श्रेष्ठ बताया है। तेल गंडूषाभ्यासो दंत बल रुचिकराणाम, दंत बल दंत दार्ढ्यत्व करने में और रुचि उत्पन्न करने में तेल गंडूष का नित्य अभ्यास नित्य प्रयोग श्रेष्ठ बताया है। चंदनम दुर्गंधहर दाह निर्वापन लेपनानाम, दुर्गंध कम करने में और दाह कम करने वाले लेप में चंदन का लेप श्रेष्ठ बताया है। सो चंदनम दुर्गंधहर दाह निर्वापन लेपनानाम। अष्टांग संग्रह में चंदन के साथ में उदुम्बर बताया है। चंदन उदुम्बरम दाह निर्वापन लेपनानाम। सो दाह को कम करने वाले लेप में चंदन और उदुम्बर का लेप श्रेष्ठ बताया है। तो यहाँ पर दाह कम करने में चंदन उदुम्बर और दुर्गंधी और दाह दोनों कम करना है तो चंदन श्रेष्ठ बताया चरक संहिता में। रासना अगुरुणी शीतापनय प्रलेपनानाम, शीतापनयन प्रलेपनानाम। शीतापनयन शीतता को कम करने वाला, जो शीतत्व है उसको दूर करने वाला जो लेप है उसमें रासना और अगुरु का लेप श्रेष्ठ बताया है। लामज्जक और उशीर का लेप सुगंध वाला, लामज्जक यानी सुगंध वाला और उशीर यानी खस। सो उशीर और लामज्जक का लेप यह दाह त्वकदोष और स्वेद को कम करने वाले लेप में श्रेष्ठ है। सो लामज्जक और उशीर का लेप दाह त्वकदोष और स्वेद को कम करता है, उसमें श्रेष्ठ बताया है। उसी तरह से कुष्ठ का उपयोग वातहर अभ्यंग और उपनाह द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। सो वातहर कुष्ठम वातहर अभ्यंग उपनाह उपयोगी नाम, वातहर अभ्यंग के लिए और उपनाह प्रयोग के लिए कुष्ठ श्रेष्ठ बताया है। मधुकम मुलेटी, ये चक्षुष्य वृष्य केश्य कंठ्य वर्ण्य विरजनीय रंजन करने वाला और रोपण करने वाले द्रव्यों में यष्टि मधु श्रेष्ठ बताया है। यहाँ पर चरक संहिता और अष्टांग संग्रह में विरजनीय की जगह पर अष्टांग संग्रह में विरेचनीय बताया है। सो मधुकम चक्षुष्य वृष्य केश्य कंठ्य वर्ण्य विरजनीय रोपनीय नाम। कंठ के लिए हितकारक है, केश्य के लिए हितकारक है, बालों के लिए हितकारक है, वृष्य है, वर्ण है, रंजन करने वाला रोपण करने वाला द्रव्य मुलेठी यानी यष्टि मधु बताया है। वायु प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम, प्राण देने वाले प्रदान करने वाले हेतु में वायु सबसे श्रेष्ठ है। उसी तरह से अग्नि आम स्तंभ शीत शूल उद्वेष्टन प्रशमनानाम। सो अग्नि आम को कम करता है, स्तंभ जो जकड़ाहट है उसको कम करने में अग्नि श्रेष्ठ बताया है। शीतता को कम करने में शूल, उद्वेष्टन क्रैम्प्स अगर आते तो उसका प्रशमन करने में अग्नि श्रेष्ठ है। अतिमात्राशनम आम प्रदोष हेतु नाम, अति मात्रा में अगर भोजन करते हैं तो आम उत्पन्न करने में श्रेष्ठ होता है। सो अति मात्रा में भोजन आम दोष उत्पन्न करता है। यथा अग्नि अव्यवहारो, अग्नि के अनुसार भोजन, अगर अग्नि मांद्य है तो कम भोजन, अग्नि तीक्ष्ण है तो मात्रा बढ़ाना। ये अग्नि के अनुसार इस तरह से अगर भोजन करते तो ये अग्नि संदूषण करने में श्रेष्ठ बताया है। तो अग्नि संदूषण अग्निदीपन कारणों में अग्नि को बढ़ाने में अग्नि के अनुसार आहार को कम ज़्यादा करना, इससे अग्नि संदूषण होता है या अग्नि संदूषण करने में ये श्रेष्ठ बताया है। यह चरक संहिता और अष्टांग संग्रह दोनों में है। यथा सात्म्यम चेष्टा अव्यवहारो,
सेव्यानाम, सेव्यानाम जो सेवनीय कर्म है उसमें सबसे श्रेष्ठ है यथा सात्म्यम चेष्टा, यथा सात्म्यम अव्यवहार। चेष्टा यानी विहार, अव्यवहार यानी आहार। सो सात्म्य के अनुसार, जैसे जिस व्यक्ति को जिस तरह से सात्म्यता है उसके अनुसार आहार और विहार करना, ये सेवनीय कर्मों में श्रेष्ठ बताया है। काल भोजनम आरोग्य कराणाम, आरोग्य निरोगी रहने में समय पर भोजन करना सबसे श्रेष्ठ है। तो जो समय पर भोजन करते वो आरोग्यदायी रहते हैं, आरोग्य या निरोगी रहते हैं। तो आरोग्य उत्पन्न करने में या निरोगी रहने में काल भोजन, समय पर भोजन करना श्रेष्ठ है। उसके विपरीत अनारोग्य कराणाम, जो रोगोत्पादक कारणों में वेग संधारण श्रेष्ठ है। सो जो वेग धारण करते हैं, मल आदि का वेग धारण करना, यह व्याधि उत्पादक कारणों में सबसे श्रेष्ठ है या सबसे ऊपर है। सो व्याधि उत्पादक कारणों में ये आगे है। सो व्याधि उत्पन्न करता है वेग संधारण। आहार गुणानाम तृप्ति, आहार खाने के बाद अगर इच्छा पूर्ति हो जाती है, तृप्ति हो जाती है, तो वो सबसे बेस्ट बताया है आहार गुण में। तो आहार से जो भी गुण मिलते हैं उसमें तृप्ति ये श्रेष्ठ बताया, अग्र संग्रह में बताया है। मध्यम सौमनस्य जननानाम, मन को प्रसन्न करने में मध्य श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर मध्य का युक्तिपूर्वक प्रयोग अगर करते हैं तो ये मन को प्रसन्न करने में श्रेष्ठ या अग्र बताया है। लेकिन मध्याक्षेपो अगर अनियमित रूप से सेवन करते हैं तो ये धी, ध्रुति और स्मृति हर में श्रेष्ठ है। सो मध्याक्षेपो अनियमित रूप से मद्य सेवन, अति मद्यपान अगर करते तो ये धी यानी बुद्धि, ध्रुति और स्मृति को का हरण करने में श्रेष्ठ है, यानी हरण करता है, कम करता है। गुरु भोजनम दुर्विपाक कराणाम, दुर्विपाक पाचन करने में सबसे आगे कौन है? गुरु भोजनम, गुरु पदार्थ खाना, जो पचने में जड़ है ऐसे पदार्थों का सेवन करना, ये दुर्विपाक कर में श्रेष्ठ है। दुष्पाच्य कारणों में, मतलब जिसमें पचन नहीं होता है ऐसे कारणों में गुरु भोजन ये सबसे आगे है। एकासन भोजनम सुख परिणाम करणाम, सुखपूर्वक पचने वालों में एकासन भोजन, एक समय पे अगर भोजन करते तो ये सुख परिणाम, अच्छी तरह से सुखपूर्वक इसका पचन होता है। यहाँ पर अष्टांग संग्रह में थोड़ा अलग बताया है, एकासन शयन भोजन सुख नाश कराणाम। तो ये पाठ भेद है, कई जगह पे सुख परिणाम कराणाम कहा है या फिर सुख नाश कराणाम ऐसा भी उल्लेख मिलता है। सो एकासन शयन भोजन, सो एक समय पे भोजन करना, शयन और आसन, ये तीनों अगर एक ही स्थिति में रहते हैं तो ये सुख का नाश करने वाले, दुख को उत्पन्न करने वाले बताए हैं। अनशनम आयुषो ह्रास कराणाम, आयुष कम करने में, आयु घटाने में उपवास सबसे श्रेष्ठ है। मतलब उपवास ये आयु को कम करता है। अनशनम ये आयु को कम करने वाले में अग्र है। अजीर्णाद्यशनम ग्रहणी दूषणानाम, अजीर्णाद्यशनम या अजीर्णाशनम संग्रह में बताया, अजीर्णाशनम ग्रहणी दूषणानाम, अजीर्ण हुआ है जो पहले हमने खाया हुआ है वो उसका पाक नहीं हुआ है और उसके ऊपर हम भोजन करते तो ये ग्रहणी दूषण करने में अग्र है। ग्रहणी दूषण करने वाले कारण है उसमें ये सबसे आगे है। सो अजीर्णाशनम या फिर अजीर्णाद्यशनम ग्रहणी दूषण करने में अग्र है। विषम आसन ये अग्निवैषम्य कारणम, अग्निवैषम्य करने में श्रेष्ठ है, आगे है। अग्निवैषम्य विषमासनम, कभी कम खाना, कभी ज़्यादा खाना, कभी जल्दी खाना, कभी देर से खाना, इसको कहते हैं विषमासन। तो अगर विषमासन करते तो ये अग्नि को वैषम्य करता है, अग्नि विषमता उत्पन्न करता है। तो अग्नि वैषम्य कर कारणों में विषमासनम सबसे आगे है। ये चरक संहिता और अष्टांग संग्रह दोनों में बताया है। विरुद्ध वीर्यासनम निंदित व्याधि कारणम, निंदित व्याधि कर कारणों में विरुद्ध वीर्य आहार का सेवन करना ये सबसे आगे। निंदित व्याधि अष्टोमहागध जो है उसको निंदित व्याधि कहा गया है। सो अष्टोमहागध या निंदित व्याधि उत्पन्न करने में विरुद्ध वीर्य वाले पदार्थों का एक साथ मिलाकर सेवन करना ये सबसे आगे है। शोषकर पदार्थानम, जो शोष उत्पन्न करते उसमें स्त्रीशु अति प्रसंगा, अति स्त्री का साथ से समागम करना, मैथुन करना, ये शोषकर कारणों में सबसे आगे है। उसी तरह से शांड्य कराणाम, नपुंसकता उत्पन्न करने वाले कारणों में शुक्र वेग का निग्रह, शुक्र वेग का धारण सबसे अग्र है,
श्रेष्ठ है। अन्न अश्रद्धाजननाम, खाने की इच्छा नहीं होने वाले कारणों में पराघातनम, जो वध स्थान है जहाँ पर किसी का वध हुआ है, किसी का मृत्यु हुआ है, वो देखना ये अन्न में अरुचि उत्पन्न करता है या अन्न में अश्रद्धा उत्पन्न करने वाले कारणों में सबसे आगे है। और उसी को अष्टांग संग्रह में शूना दर्शनम कहा है। शूना दर्शनम शस्त्रादि निग्रह मृत पुरुष दर्शनम, जिसको शस्त्र से मारा गया है ऐसे मृत पुरुष का दर्शन ये अन्न में अरुचि या अश्रद्धा उत्पन्न करने में आगे। तो ये दोनों एक ही है, पराघातनम और अष्टांग संग्रह में इसको शूना दर्शनम कहा है। उसके विपरीत जो अन्न में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं वो सुदर्शनम अन्नम, अच्छा अगर खाना हमें देखने को मिलता है तो ये अन्न में रुचि उत्पन्न करता है या श्रद्धा उत्पन्न करने में आगे बताया है। उसी तरह से और एक घटक है जो अन्न में श्रद्धा उत्पन्न करने वाला बताया है अष्टांग संग्रह में, सुदर्शनम अन्नम और पादाभ्याम उद्वर्तनम, पैर के ऊपर उद्वर्तन करना ये अन्न में श्रद्धा उत्पन्न करने में आगे बताया। तो दो है, सुदर्शनम अन्नम और पादाभ्याम उद्वर्तनम, यह अन्न में श्रद्धा उत्पन्न करने में आगे है। यह अष्टांग संग्रह में बताया, चरक संहिता में इसका उल्लेख नहीं है। प्रशमा पत्यानाम, प्रशम यानी शांति, मन की शांति, ये शरीर और मन के लिए जो हितकर पदार्थ है, पथ्य पदार्थ है, उसमें सबसे आगे है प्रशम, शांत रहना, शांति। आयास सर्व अपत्याना, उसके विपरीत पूर्णतः अहितकर पदार्थ जो बताए हैं उसमें आयास अत्यधिक परिश्रम करना ये आगे है। तो उससे ये अहित या अपत्य है बताया है। आयास ये सर्व पूर्णतः अपत्य है। व्याधि कारणाम या व्याधि मुखानाम, जो व्याधि उत्पादक कारण है उसमें श्रेष्ठ है या अग्र मिथ्या योग, काल बुद्धि और इंद्रियों का मिथ्या योग ये व्याधिकर कारणों में आगे है। रजस्वलाभिगमनम अलक्ष्मी मुखानाम, अलक्ष्मी मुखानाम दरिद्रता या अमंगलता उत्पन्न करने वाले कारणों में रजस्वला स्त्री के साथ मैथुन करना, संभोग करना ये आगे बताया है। ब्रह्मचर्यम आयुष्यानम, आयुष्यवर्धक कारणों में, आयु को बढ़ाने वाले कारणों में ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे श्रेष्ठ है। और उसी तरह से आयु को घटाने वाले कारणों में परदाराभिगमनम, पर स्त्री के साथ समागम करना ये आयु को घटाने वाले कारणों में सबसे आगे है। अयथाब्रह्मारंभा प्राणोपरोधिनम, अपने बल से अधिक कार्य करना यह जीवन शक्ति को घटाने वाले कारणों में श्रेष्ठ है। सो प्राण का उपरोध करने में, जीवन शक्ति को घटाने वाले कारणों में अयथाब्रह्मारंभा, अपने बल से अधिक कार्य करना यह सबसे आगे है, अग्र है। संकल्पो वृक्षाणाम, स्त्री संघ का संकल्प यह वृक्ष में सबसे आगे है। मैथुन शक्ति बढ़ाने वालों में सबसे आगे बताया है स्त्री संघ का संकल्प करना। और उसी तरह से नक्र रेतो वृक्षाणाम, नक्र का रेत भी वृक्ष में सबसे श्रेष्ठ बताया। दो चीजें हैं यहाँ पर, वृक्ष में अग्र संकल्प और नक्र रेत। उसके विपरीत अवृक्ष में दौर्मनस्यम, मन के अप्रसन्नता, अप्रसन्न मन, ये अवृक्ष में सबसे आगे है। जो अष्टांग हृदय में वाजीकरण अध्याय में, उत्तर तंत्र वाजीकरण अध्याय में जो वृक्ष की व्याख्या बताए, यत किंचित मधुरम स्निग्धम ब्रहणम बलवर्धनम मनसो हर्षणम यच्च तत्सर्वम वृक्षमुच्यते। मनसो हर्षणम यच्च, मन का प्रसन्न करने वाले सभी चीज़ें ये वृक्ष बताई है। और उसके विपरीत मन को अप्रसन्न करने वाली अवृक्ष होती है। तो यहाँ पर वृक्ष में स्त्री संकल्प, अवृक्ष में मन की अप्रसन्नता। विषादो रोगवर्धना नाम, विषाद यानी दुख, विषादित रहना, डिप्रेस रहना, ये रोग को बढ़ाने वाले कारणों में श्रेष्ठ है। हर्षः प्रेरणा नाम, प्रसन्न करने में या तृप्ति करने में हर्ष, आनंदी रहना, यह सबसे श्रेष्ठ है। शोष करने वाले कारणों में शोक सबसे आगे है। सो कोई नित्य दुखी रहता है तो वो शरीर को सुखाने वाला बताया है। सो शोषण करने में शोक, प्रीणन करने में हर्ष और रोगवर्धन करने में विषाद सबसे आगे है, श्रेष्ठ है। पुष्टिकराणाम, शरीर के लिए पुष्टिकर या शरीर को पुष्ट करने वाले कारणों में मन की शांति या निश्चिंत रहना यह सबसे आगे है। निवृत्ति पुष्टिकराणाम, शरीर की पुष्टि करने में श्रेष्ठ बताया है। स्वप्न कराणाम, स्वप्न या निद्रा लाने में पुष्टि, शरीर का उपचय, शरीर वृद्धि होना, यह स्वप्न कर कारणों में सबसे आगे है। और अति स्वप्न तंद्रा कराणाम, अत्यधिक सोना, यह तंद्रा करने में श्रेष्ठ बताया है। तो ज़्यादा नींद लेते तो उससे तंद्रा उत्पन्न होती है। सो तंद्रा कर कारणों में अति स्वप्न, अत्यधिक सोना, यह आगे बताया है। सर्वरसाभ्यासो बल कराणाम, बल उत्पन्न करने में, बल कर कारणों में सर्व रस का अभ्यास, सर्व रस का सेवन, ये श्रेष्ठ बताया है।
और एक रस का अभ्यास, किसी भी एक रस का अभ्यास ये दौर्बल्यकर कारणों में श्रेष्ठ है। अष्टांग संग्रह में इसमें दौर्बल्य के साथ में अरोचक अरुचि उत्पन्न करने में और अन्यतम दोष प्रकोप कराणाम, अन्य दोष मतलब कोई एक दोष प्रकोप करने वाले कारणों में एक रस का अभ्यास आगे बताया है। उसी तरह से सबसे ऊपर जो दिखा है आश्वासो बल कराणाम, सांत्वना ये बल बढ़ाने वाले कारणों में श्रेष्ठ है, ये अष्टांग संग्रह में अलग से बताया है। गर्भशल्यम आहार्यानाम, जिसको आहार्य या खींचकर बाहर निकालने वाले ऐसे जो कंडीशंस है उसमें गर्भशल्य सबसे आगे है। उद्धार्यानाम, वमन करके जिसको बाहर निकालना है वो अजीर्ण की अवस्था है, जो अजीर्ण अवस्था है उसमें वमन करके उसको बाहर निकालना है, उल्लेखित करना है। सो उद्धार्यानाम अजीर्ण उद्धार्यानाम। बादो मृदु भेषजियानाम, जिसको मृदु चिकित्सा के योग्य बताए उसमें बालक सबसे श्रेष्ठ है, बालक को मृदु चिकित्सा करनी है और वृद्ध को यापन करना है, वृद्ध का औषधि चिकित्सा से यापन करने में वृद्ध सबसे आगे है। गर्भिणी तीक्ष्ण औषध व्यवाय व्यायाम वर्जनीयानाम, जिनको तीक्ष्ण औषध नहीं देना है, व्यवाय नहीं करना है जिनके, और व्यायाम उनको वर्ज बताए, ऐसे में गर्भिणी सबसे आगे है। सौमनश्चम गर्भधारणानाम, मन की प्रसन्नता ये गर्भधारण करने वाले कारणों में आगे है। सो गर्भधारण के लिए जो फेवरेबल फैक्टर है वो मन की प्रसन्नता है। और उसके विपरीत असौमनस्यम, मन की अप्रसन्नता, ये दुःखजननाम, दुःखजनक कारणों में आगे बताए अष्टांग संग्रह में। सन्निपातो दुचिकित्सानाम, कष्ट साध्य रोगों में सन्निपात, तीनों दोष अगर एक साथ में है, सन्निपात की अवस्था है तो ये दुचिकित्सा है, कष्ट साध्य अवस्था उत्पन्न करता है। विषम चिकित्सानाम आम, आम अवस्था जो है वो विषम चिकित्सा है, जिसमें शीत और उष्ण चिकित्सा भी करनी पड़ती है, ऐसे कठिन उपचार वाले रोगों में आम ये श्रेष्ठ है। रोगानाम ज्वर, यहाँ पर चरक संहिता में रोगानाम बताया और अष्टांग संग्रह में शीघ्र रोगानाम, जो शीघ्र उत्पन्न वाला रोग है उसमें ज्वर आगे है, जो तुरंत उत्पन्न होता है, और रोगानाम ज्वर। दीर्घ रोगानाम कुष्ठम, जो चिरकाल टिका रहता है, बना रहता है, उसमें कुष्ठ आगे है। और जिसमें रोग का समूह उत्पन्न होता है, रोग समूह उत्पन्न होने वाले में राजयक्ष्मा सबसे आगे है। अनुषंगिनाम, जो ज़्यादा देर तक रहता है, अनुषंग जिसका रहता है, नित्य लगे रहने वाले रोगों में प्रमेय सबसे आगे। सो प्रमेयो अनुषंगिनाम, राजयक्ष्मा रोग समूहानाम, कुष्ठम दीर्घ रोगानाम और ज्वरो रोगानाम या शीघ्र रोगानाम। जलोकसो अनुशस्त्राणाम, अनुशस्त्र में जलोका सबसे श्रेष्ठ है। यंत्र में बस्ती श्रेष्ठ है। औषध भूमि में हिमालय श्रेष्ठ है। सो वहाँ की औषधियाँ सबसे अच्छी बताई गई है। सो औषध के लिए जो भूमि सबसे अच्छी है वो हिमालय है, और औषधियों में सोम औषधि सबसे श्रेष्ठ है। आरोग्य देश में जहाँ पर आरोग्य बना रहता है ऐसे देश में जांगल देश आगे है, और जो अहित बताया है अहित देश उसमें अनुपदेश श्रेष्ठ है। सो अनुपदेश अहित बताया, मरुभूमि या जांगल देश आरोग्य के लिए श्रेष्ठ बताया। आतुर गुणानाम, जो आतुर या रोगी है उनके गुणों में निर्देशकारित्व, चिकित्सक के अनुसार या चिकित्सक के निर्देश का पालन करना यह आतुर गुण में श्रेष्ठ है। और अनिर्देशकारित्व में अरिष्टानाम, मृत्यु की तरफ लेके जाने में सबसे आगे है, वैद्य के आदेश का पालन न करना अनिर्देशकारित्व। भिषक चिकित्सांगानाम, चिकित्सा के जो चतुष्पाद है उसमें वैद्य श्रेष्ठ है, वैद्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर वैद्य है बाकी के अंग उपलब्ध नहीं तो भी वैद्य कुछ ना कुछ कर सकते। नास्तिको वर्जानाम, वर्ज जिसको वर्ज करना चाहिए उसमें नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता है उसको वर्ज करने में आगे बताया, सो उसको वर्जित करना चाहिए। क्लेशकरानाम लौल्यम, लालच या लोभ ये क्लेशकर चीज़ों में सबसे आगे है। वार्त लक्षणानाम, आरोग्य के लक्षण में अनिर्वेदो, अनिर्वेदो यानी मन में खेद न रहना, यह आरोग्य के लक्षण में सबसे आगे है। वैद्य समूह निसंशय करणाम, संशय को हटाने में वैद्य का समूह श्रेष्ठ है। उसी तरह से दृष्टकर्मता निसंशय हरणम, दृष्टकर्मता प्रात्यक्षिक कर्म का देखना यह संशय दूर करता है। अष्टांग संग्रह में सिर्फ दृष्टकर्मता निसंशय करणम बताया, और चरक संहिता में वैद्य समूह और दृष्टकर्मता दोनों संशय को कम करने में आगे बताए हैं। वैद्य गुणानाम योगो वैद्य गुणानाम, कर्म में कुशलता यह वैद्य के गुण में श्रेष्ठ है। औषधि नाम विज्ञानम, विशेष ज्ञान ये औषधि में सबसे आगे है। साधना नाम, विषय को सिद्ध करने वाले फैक्टर्स में शास्त्र सहित तर्क ये सबसे आगे, शास्त्र के साथ दिया हुआ तर्क ये ज्ञान के साधना कर चीज़ों में साधना नाम श्रेष्ठ बताया। काल ज्ञान प्रयोजना नाम संप्रतिपत्ति, कर्मों का सम्यक अनुष्ठान ये काल ज्ञान प्रयोजन में श्रेष्ठ बताया है।
अव्यवसाय कालातिपत्ति हेतु नाम, काल को व्यर्थ बिताने में अव्यवसाय, कुछ नहीं करना, तो ये काल को व्यर्थ बिताने में सबसे आगे है। असमर्थता भय कारणाम, अगर कुछ चीज़ करने में समर्थ नहीं है तो ये भय उत्पन्न करने में सबसे आगे है। तद्विद्य संभाषा बुद्धिवर्धना नाम, विद्वान लोगों के साथ संभाषा करना ये बुद्धि को वर्धन करने वाले घटों में श्रेष्ठ है। शास्त्राधिगम हेतु नाम आचार्य, विद्या प्राप्ति के जो कारण है या जिनके द्वारा विद्या प्राप्त की जाती है उसमें सबसे आगे आचार्य। आयुर्वेदो अमृतानाम, जीवन दान देने वाले कारणों में आयुर्वेद सबसे आगे है, आयुर्वेद सबसे अग्र है। और जिसका अनुष्ठान करना चाहिए, जिसका आचरण करना चाहिए, ऐसे सद्वचन अनुष्ठेय में श्रेष्ठ है। सत्पुरुषों के वचन या कर्म ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए, उसमें अनुष्ठान करने वाली चीज़ों में सद्वचन श्रेष्ठ है। और जो सर्वथा अहित करे उसमें असद्ग्रहणम, जो अच्छी चीज़ें नहीं है उनको लेना, ये अहित में श्रेष्ठ है, यह अहित में सबसे आगे है, अहित करने में सबसे आगे है। और सर्वसन्यासा सुखानामिति, सर्वसन्यासा सब चीज़ों को छोड़ देना, यहाँ पर सब चीज़ों को छोड़ देना मतलब काम्य कर्मों का त्याग, तो कर्म फल की इच्छा न करते हुए कर्म कर देना, ये संन्यास की अवस्था है, या इसको भी संन्यास कहा जाता है। और ये सुख प्रदान करने में सबसे आगे है। तो सर्व काम्य कर्मों का त्याग ये सुख में श्रेष्ठ बताया है। तो यहाँ पर कुछ बचे हुए अग्र द्रव्यों का हमने कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अष्टांग हृदय, मुख्यतः अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय और सुश्रुत संहिता में जो बचे हुए अग्र द्रव्य उनको कवर करने वाले हैं। So thank you very much friends. I hope so this video will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you once again.